कि आपकी सहमति से और माननीय सदस्य और सदन के सदस्य का ये पहले से बोल नहीं पाए थे, आप तो हर साल पहले बोल चाहिए कैसे बाबा नहीं बोले, कैसे किसी को हमारा ये तो बात सदन के सामने पेश करता हूँ। मेरा आग्रह है माननीय सभापति जी, हमारा दिल्ली रोड नाला है और उसमें लगभग 10 वार्ड आते हैं जो डेली पानी तो निकल जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो पीछे पानी बहुत भर जाता है। तो RRTS ने सोबरिज फॉल के सामने 300 मीटर नाला कवर कर लिया है और वो मुख्य समस्या के रूप में हमारे सामने उभर के आ गई है। उसको मिनट्स में ला करके मैं सदन के सामने बताना चाहता हूँ कि उसका हल निकाला जाए। मैं बहुत दिन से उस पर लगा हुआ हूँ, मैंने सबको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरीके से हल नहीं निकल पाया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस बात का हम हल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रों में कई वार्डों की समस्या है, तो पानी के RRTS वाला दिल्ली रोड आज एक दिन बुलाना और ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो क्षेत्र में कम से कम 10 वार्डों की लगभग 1 लाख जनसंख्या है जो प्रभावित होती है। दूसरा, मैं आपके सामने एक विषय और रखता हूँ कि नगर निगम में फाइलों का दौर चलता 97 पर फाइल रहती है। मेरा आग्रह है, जब शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, ई फाइलिंग हम लागू करेंगे। वो तो बहुत बढ़िया। और पार्षदों को ट्रैकिंग सिस्टम मिले कि हमारे पत्र दिए हुए तो 6 महीने पत्र गुम हो जाते हैं। हमारे पार्षद जी ने भी कहा था कि हमारे पत्र का जवाब ही नहीं मिलता, पता ही नहीं रहता। हम देवी से पूछते हैं, यही से पूछते हैं, एक्शन से पूछते हैं, पता ही नहीं रहता पत्र कहाँ है, तो वो जवाब देने लायक नहीं रहता। तो हमारे पास हमें ट्रैकिंग सिस्टम मिले और ई फाइलिंग की व्यवस्था हो। कागज बचेगा, पैसा बचेगा, सब झंझट आरोप लगने के बिल्कुल सारे सब कुछ खत्म। ई फाइलिंग की व्यवस्था मेरा एक प्रस्ताव है, ये पास करो। बहुत जरूरी है, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो भी आरोप बनता है। तीसरा मेरा एक आग्रह हो है, जब बरसात होती है नॉर्मल दिन में लोग अभी जागरूक नहीं है, कूड़ा कट्टा भर के नाले में डाल देते हैं। तो मेरा आग्रह जो बड़ी पुलियां हैं उसमें जितनी गहराई नाले की है आधी गहराई को उसमें जाल लगा देना है, ताकि कभी बह करके कूड़ा आए, क्योंकि एक पुलिया भी बारिश में बंद हो गई, पीछे पानी ज्यादा भर गया, तो उसमें आधे हिस्से में लगाए जाए जाल। और ऐसे 20 में पुलिया जहाँ पानी की समस्या होती है वहाँ जाल लगाए, कर्मचारी होते ही हैं। तो जब हम जाल लगा देंगे तो कूड़ा आराम से निकल जाएगा। पुलिया के नीचे फंस जाता है तो हमें पुलिया तोड़नी पड़ती है, नुकसान होता है और समस्या होती है पुलिया तोड़ने में। पैसा भी खर्च होता है, 1 महीने रास्ता भी बाधित होता है, बच्चे भी रिक्शा में गिरते हैं जब स्कूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, मेरठ महानगर में लाइट के विषय तो हम सब उठाते हैं और बात भी करते हैं, समस्या भी हमें बतानी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है और प्रस्ताव भी है कि मेरठ महानगर में लगभग 80,000 लाइटें हैं और विभाग में देखें तो कौन है विभाग में, ना तो सुपरवाइजर है ना अवर अभियंता है। तो मेरा आग्रह है कि हम आउटसोर्स पर, इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इतना आपस में टक्कर हो जाती है अंधेरे की वजह से, चोट लग जाती है, कहीं रिक्शा पलट जाती है, कहीं अंधेरे की वजह से चैन उड़ जाती है, तो हम आउटसोर्स पर 5 सुपरवाइजर 5 अवर अभियंता कुछ करें जो तकनीकी योग्यता वाले हों, जिनको इस चीज का ज्ञान हो। तो आउटसोर्स पे इतना पैसा खर्च होता है, तो हम 5 लोग सुपरवाइजर और अवर अभियंता आउटसोर्स पर इस विभाग में रखें, ताकि पूरा मेरठ जगमग रोशन हो जाए और पूरे महानगर की लाइटों की व्यवस्था बड़ी शानदार हो जाए। ताकि हम अगली बैठक जब करें तो सबका विषय है महानगर में लाइटों का शानदार विषय हो गया। इस विषय को पास कर दो, आउटसोर्स पर रखे जाए, क्योंकि महानगर की लाइटें जल्दी चलेगी। मेरा एक बार 9 सभी के वार्ड का विषय है, एक बार आप हाथ दो कह दे सर, इस विषय को पास कर दो। बिजली के पास हो गया था। एक विषय और है कि दिवाली है और त्योहार इतना बड़ा है भाई साहब, 10 गैंग उसी रेट पे जिस रेट पे कंपनी चला रही है, निगम तत्काल रखे और निगम तत्काल 10 गैंग अपने रखेगा। पहले स्टार्टिंग करें 10 गैंगों से, त्योहार के मद्देनजर रखते हुए अगर निगम 10 गैंग रख लेगा तो महानगर की लाइटें जो दिक्कत आ रही है वो सारी दुरुस्त हो जाएंगी और शानदार हो जाएंगी। तो मेरा ये भी प्रस्ताव है कि 10 गैंग एक्स्ट्रा आउटसोर्स पर रखे जाए उसी रेट पर जिस रेट पर कंपनी काम कर रही है। भैया मेरा प्रस्ताव है, इसको देखो आप जरा पास करो, सबके वार्ड में जाना है, किसी वार्ड में